तो दोस्तों आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। अब आपको ओएमआर सीट के अंदर 4 की जगह 5 ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। जी हां, इस अपडेट को लेके काफी सारे हमारे साथी हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो गए और भ्रमित भी हो गए कि आखिरकार आरपीएससी ये बदलाव क्यों करने जा रही है, इस बदलाव से आरपीएससी को और कैंडिडेट को क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपडेट की जानकारी देने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिसकी राय आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। देखिए, 2 शब्द, एक है आरपीएससी और दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इन दोनों में से कौन सा तो स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, अपनी राय हो बता दीजिएगा। चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों में लगातार सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत ही वायरल हो रहा है और मैसेज ये वायरल हो रहा है कि आरपीएससी है अब अपने पैटर्न में बदलाव करने जा रही है और यहाँ पे ओएमआर सीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन है आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार की ये न्यूज है लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमें है वो मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार आरपीएससी है ये बदलाव क्यों करने जा रही है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होगा कि थोड़े दिन पहले है सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेके आरपीएससी की तरफ से क्या लफड़े हैं वो चले थे। एक तो वो मेन लफड़ा, इसके साथ साथ उस समय देखिए सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेज भी वायरल हो रहे थे कि यहाँ पे एक ओएमआर सीट खाली आपको नजर आ रही थी और साथ साथ में ये कहा जा रहा था कि भैया आप अपने ओएमआर सीट को खाली छोड़िएगा और हमें 8-10 लाख रुपए दिएगा और हम आपके एग्जाम पास करवा देंगे, यानी आपकी ओएमआर सीट है वो हमारी तरफ से वो भर दी जाएगी। तो भैया ऐसे कुछ मैसेज वायरल हो रहे थे, इसी वजह से है आरपीएससी ने ये बड़ा बदलाव लिया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल इस पे विचार विमर्श चल रहा है, अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आरपीएससी अपने आप को शुद्ध रखना चाहती है कि किसी प्रकार की कोई हमारे ऊपर है कोई अंगुली नहीं उठे, तो इस प्रकार का ये बदलाव करने जा रही। अब ओएमआर सीट में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन वो देखने को मिलेंगे। अब ये जो 5वां जो ऑप्शन होगा हर एक कैंडिडेट को करना कंपलसरी होगा। जैसे ओएमआर सीट में हम गोले काले करते हैं, तो 5वां जो ऑप्शन है उसे हमें काला करना ही पड़ेगा। अब तक क्या हुआ करता था, यदि किसी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आता है तो उसे हम खाली छोड़ दिया करते थे। 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हम नहीं भरते थे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे उत्तर नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का, आप पे सभी ऑप्शन खाली छोड़ रहे हैं, लेकिन नए नियम के अनुसार है आपको जो 5वां ऑप्शन मिलेगा। अब तक एबीसीडी हुआ करता था, 5वां आपको ई देखने को मिल जाएगा, तो 5वां ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा, भले ही आपको वो क्वेश्चन का आंसर आए या नहीं आए। नहीं आए तो भैया वो तो एबीसीडी में आप भर दोगे, नहीं आए तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो कैंडिडेट है इस क्वेश्चन को है अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन वो अपनी कोई भी राय नहीं देना चाहता इस बारे में, या तो उसको उत्तर नहीं आता होगा या फिर और कोई कारण होगा। तो यहां पे देखिए आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं भरते हो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता और ऑप्शन आप नहीं भरते हो, तो यहां पे 1/3 है आपके नंबर काटे जाएंगे। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि आप 10% है यहां पे ऑप्शन खाली छोड़ देते हो, यानी जो 5वां आंसर है वो आप नहीं देते हो, तो भैया यहां पे आपको अयोग्य है वो करार कर दिया जाएगा। भले ही आप मेरिट में आ जाओगे, लेकिन 10% से अधिक क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया, बिल्कुल खाली आपने छोड़ दिया है, तो यहां पे आपके सामने समस्या आ सकती है। इस प्रकार का विचार विमर्श है वो चल रहा है। इसके अलावा अब तक देखिए कैंडिडेट को जो कार्बन कॉपी दी जाती थी, अब उसे संभाल कर वो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओएमआर सीट है उसकी जब जांच होती है, रिजल्ट जारी किया जाता है, स्कैन की जाती है, अगर बाद में भी इस प्रकार का कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो कैंडिडेट के पास है वो अपनी कार्बन कॉपी वो सुरक्षित है, उनके पास वो रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो बाद में यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो उस कार्बन कॉपी से उस समस्या का समाधान हमें वो करवा सकते हैं। देखिए फिलहाल इस पे चर्चा वो चल रही। अब इसका फायदा क्या है, तो देखिए अगर एक तरफ से देखा जाए दोस्तों, इस तरह के गिरोह हैं वो पनपे हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी के अंदर मान लो चाहे बाहर मान लो।
तो वो क्या करते हैं कि अपने हितैषी के कैंडिडेट की जो ओएमआर सीट है वो खाली है वो रखवा लेते हैं और अंदर जाके उसको भरवा देते हैं। तो मेहनत करने वाले वो तो पास नहीं होते, और जिन्होंने टच नहीं किए पढ़ाई को वो पास हो जाता पैसे दे करके। तो इसका मेन मकसद तो यही है कि यहां पे देखिए इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं वो अव्यवस्थाएं नहीं फैले, ठीक है। फिर भी यहां पे यदि हम अपनी वाली बात करें तो भैया ये तो 500 ऑप्शन भी काफी लोग नहीं भरेंगे बाद में भी, क्योंकि आपको पता है कि कितने जाले काम है अपने यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो तो हो बता दीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे नुकसान की, तो देखिए इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे समय का नुकसान होगा, नहीं, बिल्कुल भी समय का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अब आपको पता है कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसमें समय तो आपको उतना ही लग रहा ना, भले उसमें 10 ऑप्शन दे दो, भले उसमें 25 ऑप्शन दे दो, उनमें से आपको एक तो करना ही पड़ेगा। अब ये कह सकते हो कि यहाँ पे मैंने 25 तो शायद ज्यादा बोल दिया होगा, लेकिन 5 ऑप्शन है, 5 आप ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर यहाँ पे आरपीसी के द्वारा ये व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो आपको यहाँ पे है 2-4 मिनट या 5 मिनट है वो एक्स्ट्रा भी दी जाएंगे, जो पेपर का टाइम रहेगा उससे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, ताकि आप है जल्दी से है इस प्रकार का 5 ऑप्शन है वो भर सको। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो व्यवस्था है, ये जो नियम है वो कब से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे विचार विमर्श है वो चल रहा है। यहाँ पे आरपीसी का ये कहना है कि आगामी समय के अंदर जो भी आरपीसी की तरफ से है एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं में एग्जाम के अंदर है ये व्यवस्था है वो लागू कर दी जाएगी। अब आपको पता है यहाँ पे आरएस के फॉर्म है वो भी भरे गए थे, तो हो सकता है कि शायद आरएस एग्जाम से है इसको है वो लागू कर दिया जाए। इसके अलावा बात यहाँ पे केवल आरपीएससी की नहीं है, यहाँ पे अपना जो आरएसएस बोर्ड है वो भी ये व्यवस्था वो लागू करेगा, या फिर अन्य जो भी एग्जाम होती हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट की हो, टीचर की हो, बगैर टीचर की हो, तो सब में देखिए ये जो प्रणाली है वो तो लागू ही होने वाली है। क्योंकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये जो नियम है, जो अपने भारत के जो अन्य राज्य हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ पे हरियाणा की, तो इनमें पहले से ही ये व्यवस्था लागू है, 5 ऑप्शन है उनको पहले से ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ जो कैंडिडेट है उनकी जो सुरक्षा है वो थोड़ी हो सकती है, यहाँ पे जो फेरबदल होती है उससे छुटकारा है वो मिल सकता है। बाकी देखिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर कट तो हम तभी इसके बारे में आपको जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि काफी सारे जो मेरे बिरादरी के क्रिएटर हैं वो बार बार लगातार इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और अपना तो देखिए दोस्तों ये माजना रहता है कि आपको बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी से वो रूबरू करवाएं। यहाँ पे चुपड़ी चापड़ी है, कॉपी पेस्ट है, इधर उधर की बातें मुझे नहीं करना आता। अब तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो जो सोशल मीडिया पे जो समाचार पत्रों के अंदर जो जानकारी या जो न्यूज वायरल हो रही थी उनके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। और जैसे ही इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर इस अपडेट की आपको टोटल जानकारी मैं दे दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। अब इसके अलावा आपका सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।